संजय राजकोट गुजरात के राजा को लोग सिकंदर के नाम से जानते हैं। वह सन्यासी, एक चित्रकार से शादी किए हुए हैं, जिन्हें रानी सैदा के नाम से जाना जाता है। एक दिन एक फ्लाइट के दौरान मंत्री राकेश प्रधान के बेटे अर्जुन मोनिका से मिलते हैं, जो एक पूर्व पोर्नोग्राफिक फिल्म अभिनेत्री रही हैं, और अब वह शादीशुदा हैं और उनका एक बेटा है। अर्जुन मोनिका को धमकी देता है कि वह उसके बेटे को उसके पुराने वीडियो दिखाएगा अगर वह उसके साथ सेक्स करेगी। हालांकि संजय, जो उसी फ्लाइट में सवार होते हैं, बीच में आते हैं और अर्जुन और उसके बाउंसरों के साथ हाथापाई करते हैं। वह अंततः अर्जुन से मोनिका से माफी मंगवाते हैं। अगले दिन मंत्री राकेश संजय को उसके बेटे पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार करने के लिए इंस्पेक्टर प्रकाश को नियुक्त करते हैं और व्यक्तिगत रूप से उसे काम के लिए घूंस देते हैं। प्रकाश राजकोट में संजय के महल पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें संजय नहीं मिलता। सन्यासी उन्हें बताती हैं कि संजय पहले ही पुलिस स्टेशन जा चुके हैं। जब प्रकाश पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो उन्हें संजय वहां अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलते हैं, जो प्रकाश को आदेश देते हैं कि वह उसे छोड़ दें। सहस्री को लगता है कि संजय हमेशा उससे दूर रहता है। वह अक्सर उसे उनकी शादी की सालगिरह और उसके जन्मदिन को भूलते हुए देखती है। एक दिन उसे पता चलता है कि वह गर्भवती है और वह यह खबर संजय के साथ साझा करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय उसके खदान प्रबंधक ने 40 किलो विस्फोटक बेचे होते हैं, जिनका इस्तेमाल एक स्थल पर हमला करने के लिए किया जाने की धमकी दी जाती है। यह संजय को वहां दौड़कर हमले को रोकने के लिए मजबूर करता है। संजय को बिना बताए सहस्री उसे उस स्थल तक फॉलो करती है, जहां वह बम धमाके में फंसकर गंभीर रूप से घायल हो जाती है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वह अपने घावों से जूझते हुए संजय को अपने गर्भवती होने की खबर नहीं दे पाती। अपनी मृत्यु से पहले उसने अंगदान के लिए साइन किया था और उसके फेफड़े, आंखें और दिल मुंबई में मरीजों को प्रत्यारोपित कर दिए जाते हैं। जब संजय को यह पता चलता है कि उसके अंगों का इस्तेमाल वहां सर्जरी में किया गया था, तो वह उन प्राप्तकर्ताओं को ढूंढने निकलता है। वह जल्दी ही पता करता है कि उसके फेफड़े धारावी मुंबई के अनाथ बच्चे कमर को दान किए गए थे। उसकी आंखें वैदेही रंगा को और उसका दिल निशा को ट्रांसप्लांट किया गया था। संजय सबसे पहले कमर से मिलता है और जानता है कि उसे फेफड़ों की बीमारी है, जो उसके इलाके में अत्यधिक प्रदूषण के कारण हुई है। यह प्रदूषण विराट बख्शी नामक एक व्यापारी द्वारा फैलाया गया है, जिसने मॉल बनाने के लिए कई एकड़ जमीन खरीदी है। हालांकि शेष निवासियों को वहां से बाहर करने के प्रयास में वह अपनी जमीन को कूड़े का ढेर बना देता है, जिससे रहने की स्थिति और भी खराब हो जाती है। इसके बाद संजय वैदेही से मिलता है और जानता है कि वह अपने पति, सास और ससुर के साथ रहती है। वह वडम की दुकान चलाती है, लेकिन उसका व्यापार अब आदेश प्राप्त नहीं कर रहा है। उसे लगता है कि उसका सख्त ससुर इसका कारण है, क्योंकि वह मानता है कि महिलाओं को काम नहीं करना चाहिए। अंत में संजय निशा से मिलता है, जो अस्पताल में है क्योंकि उसकी दान की गई दिल की हालत बिगड़ने लगी है। उसे बचाने का संकल्प लेते हुए संजय दुबई से एक डॉक्टर को वीडियो कॉल के जरिए स्थानीय डॉक्टरों को मार्गदर्शन देने का इंतजाम करता है, जिससे उसकी स्थिति स्थिर हो जाती है। बाद में उसे पता चलता है कि निशा जन्म से दिल की बीमारी से ग्रस्त थी, जो उसके पूर्व प्रेमी कपिल द्वारा उसे यह जानकारी देने के बाद और भी बढ़ गई कि वह शादी करने जा रहा है, जिससे उसे गहरी मानसिक पीड़ा हुई थी।